हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर हादी। आज फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से डाइजेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक वीडियो लेक्चर डाइजेशन का डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पे ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड क्लास है डाइजेशन का आज। इसमें हम बकल कैविटी और बकल कैविटी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फंक्शन है, वो आज आपको सारा का सारा पढ़ाएंगे। याद रखिएगा, ये डाइजेशन का दूसरा लेक्चर होगा। एक और लफ्ज़ है जिसे मुझे पहले लेक्चर में बता देना चाहिए था, लेकिन मैं आज भी आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT। क्या है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट? इससे पहले जो आपने वीडियो देखी मेरी, उसमें हमने देखा था मुंह से एक पाइप शुरू होता है, ये स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर जाके एनस पे जो ख़त्म हो रहा था। ये पूरा का पूरा जो पाइप था, जिसने कहाँ से स्टार्ट लिया था? मुंह से स्टार्ट लेके स्टमक तक, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और आखिरकार में एनस पे जाके ख़त्म हुआ था। ये पूरा का पूरा जो पाइप था, इसका नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और ये एक ही पाइप है जिसके अंदर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। इसके अलावा इस पाइप के बाहर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं पाइप के बाहर, जो डाइजेशन में हेल्प देते हैं। उनका नाम है एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सेसरी ग्लैंड्स। वो कौन कौन से हैं? वो है यहाँ पर सबसे पहले लिवर का हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है लिवर, दिस इज लिवर, और यहाँ पर है पेंक्रियाज। तो ये जो लिवर और पेंक्रियाज हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन दोनों को हम क्या नाम देंगे? एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो कि आने वाले लेक्चर्स में इनका भी जिक्र आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा एक छोटा सा आइडिया था जो पहले लेक्चर में बता देना चाहिए, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स भी हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी हो गया। अब हम फिर से आते हैं कहाँ पर? ओरल कैविटी की तरफ। ओरल कैविटी, इस माउथ के अंदर जो कैविटी आपको नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी। एक खड्डा है जिसको सामने से आपके लिप्स, होंठ कवर कर रहे हैं, साइड से जो है चिक्स है, ये जो है दिस इज कॉल्ड चिक, राइट। तो एक किस्म का कमरा है जिसको राइट साइड, लेफ्ट साइड से चिक ने कवर किया हुआ है, हाँ ऐसा, और ऊपर से जॉ है, जॉ, दिस इज जॉ, नीचे से भी जबड़ा है। तो ऊपर और नीचे से, राइट लेफ्ट से इसको जो है कवर किया हुआ है। पीछे से ये ओपन है, आगे से भी ये ओपन है। आगे से इसका जो ओपनिंग है, इसको हम लोग माउथ कहते हैं। ये जो है, ये जो ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड एज माउथ, ये दैट इज कॉल्ड माउथ। और पूरा का पूरा जो कमरा है, दिस इज कॉल्ड एज बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। इस बकल कैविटी का जो एक डायग्राम है, यहाँ पर आप लोग इसको साइड, जिस तरह मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो आपको जो डायग्राम नज़र आ रहा है साइड से, ये है। और जब मैं सामने होके मुंह खोल दूँ तब ये डायग्राम होगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर है लिप्स, अपर लिप्स, ये ऊपर के हैं और ये नीचे। इसी तरह ये जो है, ये आपका अपर जॉ भी है, जबड़ा, होंठ के बाद तो जबड़ा आ रहेगा, ठीक है, जॉ। ये है आपका अपर जॉ, और ये भी है आपका लोअर जॉ। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लोअर जॉ, और यहां पर लिख सकते हैं अपर जॉ। साइड की जो दीवारें हैं उसको आप क्या कहते हैं? चिक्स कहेंगे, ठीक है। ये जो साइड पर चिक्स है, इसके अंदर यहां पर आपको क्या मिलेंगे? आपको जाहिर, आपको दांत मिलेंगे, ठीक है, आपको दांत मिलेंगे।
मैं आपको सिर्फ एज ए डायग्राम बताऊंगा। यहाँ पर आपको दांत मिलेंगे। इसी तरह जैसे नीचे दांत है तो ऊपर भी आपको दांत मिलेंगे, यानी आपको क्या नजर आएंगे? टीथ को नजर आएंगे, टीथ। टीथ के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूं कि टीथ जो है, जैसे ही शुरू में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जब दांत शुरू में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिल्क टीथ। उसको क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। और ये दांत एक खास टाइम के बाद सारे के सारे निकल ही जाते, खुद ब खुद निकल जाते। फिर उसके बाद उनको रिप्लेस करने के लिए और दांत आते हैं जिनका नाम है परमानेंट टीथ। ये आज मिल्क टीथ कितने हैं? मिल्क टीथ की तादाद 20 है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ की तादाद कितनी है? 32 है। 32 परमानेंट टीथ है। और ये जो टीथ है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि 16 टीथ ऊपर जबड़े में है, 16 टीथ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ऊपर वाले जबड़े में है, और 16 टीथ जो है निचले जबड़े में है। तो कुल मिला के हो गए 32 हो गए। ये जो 16 दांत है, 16 जो दांत है, इनका हमने क्या करना है? इनका हमने नाम याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम लिख दूँ, जैसे कि ये ऊपर वाला डायग्राम है, तो आप देखते जाइए कि यहाँ पर सबसे पहले शुरू में जो दांत नज़र आएंगे, शुरू में बिल्कुल सामने की तरफ, ठीक है, बिल्कुल सामने की तरफ जो दांत होंगे, इनको हम क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देंगे इंसीजर, ठीक है। यहाँ पर जो है दैट इज कॉल्ड एज इंसीजर, ठीक है। सामने फ्रंट पे जो बोन है दैट इज कॉल्ड एज इंसीजर। और जैसे अब थोड़ा सा साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से नोकीला टाइप का दांत मिलेंगे, ठीक है, नोकीले टाइप के दांत यहाँ राइट साइड पर और इस तरफ है, दोनों तरफ आपको नोकीले दांत आपको नजर आएंगे, जिनका नाम क्या है? जिसका नाम है कैनाइन, ठीक है। आप उसको कैनाइन भी बोल सकते हैं, मतलब हाँ जी, ठीक है, कैनाइन, ठीक है। ये हो गए कैनाइन, दोनों तरफ है, ये नाम आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा आवाज़ पहले मैं चलिए दोबारा से मैंने आवाज़ ऑन कर दिया क्योंकि बाहर डिस्टर्बेंस है, और इन डिस्टर्बेंस की वजह से मैं अक्सर वीडियोस रिकॉर्ड नहीं पा सकता, बिकॉज लोग आते जाते हैं और ऐसी आवाज़ें आ रही होती कि मैं क्या बताऊं। तो बहरहाल अब इस तरह करते हैं कि जैसे कोई ओके, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये आवाज़ को मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि वहाँ पर जो आवाज़ आ रही थी वो आपको डिस्टर्ब कर लेते हैं। वो अजीब सी आवाज़ें अगर मैं यहाँ से खुद से बताना शुरू करूँ तो आपको हंसी आएगी। तो बहरहाल 2 तरह के दांत होते हैं, सामने वाले इंसीजर, उसके बाद अब आप लोग चेक भी कर सकते हैं, सबसे नोकीला दांत जो है एक है दैट इज कॉल्ड एज कैनाइन के बाद जब आप और आगे जाएंगे राइट लेफ्ट साइड पर जो दांत नजर आएंगे, यहाँ पर भी आपको राइट लेफ्ट साइड पर दांत नजर आएंगे, ठीक है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रीमोलर्स। इसका आपने नाम याद रखना है, प्रीमोलर्स आपने नाम याद रखना है, ठीक। उसके बाद इस तरफ भी तो कैनाइन के बाद जो दांत आएंगे प्रीमोलर, यहाँ पर नीचे कैनाइन के बाद जो दांत आएंगे प्रीमोलर, यहाँ पर भी कैनाइन के बाद जो दांत प्रीमोलर, राइट। अब आखिर में बिल्कुल लास्ट में जो है, लास्ट में भी आपको दांत नजर आएंगे, ठीक है। उधर भी लास्ट में आपको जो दांत नजर आएंगे उसका नाम क्या होगा? मोलर। तो ये रहे आपके दांत के नाम, आई इंसीजर, सी कैनाइन, P
पी प्रीमोलर एंड मोलर, ICPM। अब हमने ये देखना है कि ये दांत की तादाद कितनी है जो इंसीजर होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है, 2/2, 1/1, 2/2, 1/1, 2/2 एंड 3/3। ये जो फार्मूला है इसका मतलब क्या है कि जो इंसीजर है वो 4 है, ऊपर वाले जबड़े में कितने 4 है, 2 2 2 2 2 2 4। कैनाइन ऊपर वाले जबड़े में 1 1 है, 1/1 मीन 1, राइट साइड लेफ्ट साइड 1 1। प्रीमोलर 2 2 है, 2 इस तरफ है ऊपर वाले जबड़े में, 2 इस तरफ है, जबकि मोलर 3 इस तरफ है 3 इस तरफ है। जब आप इसको मिलाओगे 2 2 4 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 आ गए। तो जिस तरह का नक्शा ऊपर वाले जबड़े में, इसी तरह का नक्शा नीचे वाले जबड़े में है। यही फार्मूला आप नीचे वाले जबड़े में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 32 दांत हो गए। तो ये टीथ आपको मैंने यहाँ पर क्या किया बता दिया है, ठीक है। टीथ हो गया एंड देन हम मूव करते हैं और आगे जाते हैं। अब ओरल कैविटी के अंदर एक और स्ट्रक्चर भी है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जबान, ठीक है। हम लोग ये आपका टंग है, ठीक है, टंग, टंग। जबान जो है ये ओरल कैविटी की बिल्कुल लास्ट में इसका जो फ्लूर है, फ्लूर ऑफ द बकल कैविटी, ये जो फ्लूर है इसके साथ बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर जबान अटैच है। जबान का दूसरा जो हिस्सा है वो बाहर आप देख सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। जबान आपके बकल कैविटी के अंदर यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। और जो जबान है, एक तो ये खुराक को मतलब एक साइड से दूसरे साइड ले जाने में मदद करते हैं, दूसरी बात जबान बोलने में भी हमें मदद करते हैं। थर्ड, जबान के अंदर क्या होता है, टंग के अंदर होते हैं एक स्पेशल किस्म के बर्ड्स जिसका नाम है टेस्ट बर्ड्स। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके जबान के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़े स्पेशल। और ये इनका नाम क्या है, टेस्ट बर्ड्स। ये जो टेस्ट बर्ड्स है ये आपको जायका बताते हैं, मतलब जो मीठा है, नमकीन है या कड़वा है, इस तरह के जो जायके हैं ये आपको ज़बान बताते हैं, क्योंकि ज़बान के ऊपर इनके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और वो आपको जायका बताते हैं, ठीक है। सॉरी दिस इज अच्छा। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, टेस्ट बर्ड्स के बाद हम लोग मज़ीद आगे मूव करते हैं कि बकल कैविटी के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। टीथ हो गया, टीथ का फंक्शन क्या है, वो खुराक को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ठीक है। हम लोग जब आप नवाला लेते हैं तो मोस्टली ये जो आपके मोलर और प्री मोलर है इनकी मदद से आप खुराक को ग्राइंड करते हैं। तो टीथ का फंक्शन भी आपने देख लिया और ज़बान का फंक्शन भी आपने देख लिया कि ज़बान का क्या काम है। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जिसका नाम है सलाइवा, या आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल फंक्शन क्या है। ओवरऑल फंक्शन क्या है इसका, ओरल कैविटी का ओवरऑल फंक्शन। ओरल फंक्शन में से हमारे पास 3 हेडिंग्स हैं। नंबर 1 जो है वो है सिलेक्शन ऑफ द फूड, सिलेक्शन ऑफ द फूड, ये पहला हेडिंग है। फूड को सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है, मतलब आप आई से देखते हैं जो खुराक आपके सामने, पहले तो आप आंख से देखते हैं। अगर आंख से आपको लगा कि यार ये मुझे नज़र आ रहा है ये कोई अच्छी खुराक नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। और अगर आपको लगा कि यार आंख से तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया, फिर आप उसको हाथ से चेक भी कर सकते हैं। हाथ से चेक करने के बाद आप उसका जायका भी देख सकते हैं और फिर आप उसको अगर आपने हाथ से भी एक्सेप्ट कर दिया, उसका स्मेल भी अच्छी लगी, फिर आप उसको मुंह के अंदर लाओगे। मुंह के अंदर भी उस पर ज़बान और दांत काम करके अगर उसके अंदर कोई ऐसा सख्त सी चीज़ है तो ज़ाहिर आप उसको बाहर निकालोगे। तो ओवरऑल जो काम है सिलेक्शन का मतलब ये है कि खुराक को आप सेलेक्ट करते हैं आंख से, स्मेल से, हाथ से और अंदर आपके ज़बान और दांत की मदद से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो सूटेबल है
तो आप उसको मज़ीद इजाज़त दोगे कि वो उसको चबाया जाए, अंदर लेके जाए। अदरवाइज़ या तो आप उसको देखते ही रिजेक्ट करोगे, या फिर हाथ में रख कर उसको रिजेक्ट करोगे, या उसकी स्मेल देकर रिजेक्ट करोगे। तो इन सारे स्टेजेस से गुजर कर फाइनली खुराक जो है आपके मुंह के अंदर आएगा, और अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो वो मज़ीद प्रोसेस के लिए अंदर जाएगा। तो ये था सिलेक्शन ऑफ फूड में कोई इस तरह की दूसरी पॉइंट्स नहीं मेरे पास। दूसरा हमारे पास क्या है, वो है ग्राइंडिंग। आप खुराक को जब मुंह के अंदर रखते हैं तो पहले उसको अक्सर उसको क्रश भी करते हैं। बिस्किट है तो आप उसको क्रश करते हैं, या फिर आप उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई नवाला है, कोई रोटी का एक टुकड़ा है, या गोश्त है, एनीथिंग जो आपने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, मुंह के अंदर जाकर उसको फिर आप क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ठीक है, उसको चबाना शुरू करते हैं। ठीक है, चबाने को जैसे आपके पास बबल गम है, आप उसको वो भेड़ बुकिंग था ऐसे करते हैं, दिस इज ग्राइंडिंग। ठीक है, तो ग्राइंडिंग में काम किसका है, दांत का है और जबान का है। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास है डाइजेशन। अगर आपको पहला वीडियो याद हो, मैंने कहा था कि खुराक का हाजमा मुंह के अंदर स्टार्ट होता है। हम सोचते कि स्टमक के अंदर है, लेकिन नहीं, ये मुंह के अंदर ही स्टार्ट होता है। डाइजेशन में हमारे पास क्या है कि एक एंजाइम है, बल्कि एक और लफ्ज़ है सलाइवा। आपके मुंह के अंदर क्या है, सलाइवा एक किस्म का पानी है, एक किस्म का लिक्विड है। सलाइवा ये है, ये लिक्विड है, किस्म का पानी है। ये पानी आपके मुंह के अंदर पैदा हो जाता है। कैसे? आपके मुंह के अंदर यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या नाम है उनका? सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 जोड़े होते हैं। ठीक है, नाम आपने उसका अपने नाम याद रखना है। अच्छा, मुझे फिर से कोई डिस्टर्बेंस आ रही है आई थिंक, तो बहरहाल आने देते हैं। यही वो वजह है जो हम मुझसे अक्सर स्टूडेंट कहते हैं, सर वीडियो बना ले, जल्दी से बना ले। ये डिस्टर्बेंसेस की वजह से मैं अक्सर वीडियो को डिले कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। और इस वक्त मैंने घर में बच्चों को भी एक जगह पे जो है कैद किया हुआ है, तो बड़ा अजीब सा है। मुझे हंसी भी आ रही है, एंजॉय भी कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी सैडनेस भी है, और होता रहता है। दिस इज लाइफ का एक वो है, नेचर है। ठीक है, वो तो होता रहता है। तो अब हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे। सलाइवरी ग्लैंड जो है उसका पहला नाम है सबलिंगुअल। ये जबान के नीचे है, मतलब ये आपका जबान है तो ये जबान के नीचे है, बिलो द टंग, जबान के नीचे। दूसरा जो है उसका नाम क्या है, सब मैग्जिलरी या मैंडिबुलर। सब मैग्जिलरी या मैंडिबुलर, ये कहां पर है, ये इस रीजन में है। अगर आप देखें, ठीक है, यहां पर दैट इज कॉल्ड सब मैग्जिलरी। और थर्ड जो ग्लैंड है वो कहां पर है, उसका नाम है पेरोटाइड ग्लैंड। ये 3 नाम है। ये आपका जो कान आप देख रहे हैं, कान के बिल्कुल सामने आप उंगली रख दें, यहां पर आप उंगली रख दें, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, तो ठीक है, जोड़े की सूरत में है। सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स बिलो द टंग, सबलिंगुअल एंड सबमैग्जिलरी और मैंडिबुलर एंड पेरोटाइड ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स हैं। ये 3 के 3 जो थैले हैं, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर है सलाइवा। ये जो सलाइवा है ये कहाँ पर है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ये सलाइवा मौजूद होते हैं। तो ये जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर हमारे पास आपने देखना है कि सलाइवा में क्या, ये जो एक थोक है ना, इसके अंदर है क्या चीज़। नंबर 1 इसमें पहला है म्यूकस। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, इसके अंदर है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके अंदर मौजूद है एंजाइम। म्यूकस एक खास किस्म का लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस है
जो आपके जो खुराक है उसको क्या कर लेते हैं, लुब्रिकेट कर देते हैं। लुब्रिकेट मतलब उसको गीला कर देते हैं। आपके मुंह के अंदर जो पानी है वो खुराक को पहले गीला कर देते हैं। जब आपका मुंह खुश्क हो तो आप उसमें कोई भी खुराक का नवाला डालते हैं तो आपको अजीब सा लग रहा है कि यार मैं खा ही नहीं सकता, पहले मुंह के अंदर कोई पानी तो हो ताकि मैं उसको खा सकूं। लेकिन आपका जो सलाइवा है ये खुराक को लुब्रिकेट करता है। सलाइवा में वो कौन सा चीज़ है, वो है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस कंटेन सम प्रोटीन एज वेल। सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या करते हैं, ये बतौर एंटीसेप्टिक काम करते हैं। अगर कोई जरासीम है, कोई बैक्टीरिया है खुराक के अंदर तो वो उसको जाके किल कर देते हैं। और साथ ही साथ ये आपके सलाइवा का पीएच को अल्कलाइन भी कर देता है। पीएच केमिस्ट्री का लफ्ज़ जिसके अंदर जाने की ज़रूरत इस वक्त नहीं है, लेकिन हम आपको बताएं कि मुख्तलिफ एंजाइम एक ख़ास पीएच पे काम करते हैं और हमारे मुंह के अंदर जो एंजाइम है उनका पीएच जो है वो अल्कलाइन पीएच है, वो उस पर ऊपर सही काम कर सकते हैं। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये आपके मुंह के अंदर जो पीएच है, पीएच आंखों का भी, सलाइवा का भी पीएच है, खून का भी पीएच है। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फ्लूइड मुख्तलिफ जो अपना अपना पीएच होता है, तो मुंह के अंदर जो पीएच है उसको बरकरार रखते हैं अल्कलाइन। एक तो एक तेज़ाबी पीएच, एक बेसिक पीएच है, तो यहाँ पर तेज़ाबी पीएच रिक्वायर्ड नहीं है, अल्कलाइन पीएच रिक्वायर्ड है जो कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट करेगा। उसके बाद एंजाइम है, एंजाइम में से एक एंजाइम उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है ये आपके लिए क्या करेगा, ये आपके लिए लाएगा डाइजेशन, हाजमा। कौन सा चीज़ प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लिपिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, कार्बोहाइड्रेट को ये यहाँ पर है डाइजेस्ट कर सकता है। किस चीज़ को, कार्बोहाइड्रेट्स को, और वो भी स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च इनटू माल्टोज। ये हमने कहा था कि डाइजेशन मुंह के अंदर स्टार्ट होता है, तो वाकई में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये परफेक्ट मुकम्मल डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा, जस्ट उसकी बिगिनिंग स्टार्ट है, वो भी कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड्स यहाँ पर हजम नहीं हो सकते। तो ये था सलाइवा का फंक्शन। मुंह के अंदर जो सलाइवा है ये उसकी कंपोजिशन है कि सलाइवा में ये चीज़ें होती हैं। सलाइवा खुद कहाँ प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में। सलाइवरी ग्लैंड कितने कहाँ पर है वो भी आपको मैंने बता दिया। अच्छा, तो ये जो मैंने कहा डाइजेशन ऑलरेडी इसके अंदर आ गया। अब हम इसके लास्ट फंक्शन पर आते हैं। लास्ट जो फंक्शन है वो है स्वेलविंग, वो है स्वेलविंग। अच्छा, मैं कभी कभी ये भी चेक कर लेता हूँ माइक, बिकॉज सम टाइम मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाद में पता चल जाता है कि माइक ऑफ हो गया, तो बार बार मैं इस तरफ देखता हूँ, बन होंगे क्यों इस तरफ देख रहे हैं। अच्छा, थर्ड लास्ट वन इज द स्वेलविंग। स्वेलविंग ये लास्ट फंक्शन है, ठीक है। इसको समझाने के लिए बोर्ड को थोड़ा सा मिटाना होगा, ये साइड में मिटा रहा हूं और ये डायग्राम मेरे लिए काफी है। स्वेलविंग में जो नवाला है वो आपके बकल कैविटी को छोड़ के इस बॉर्डर को, जो फेरिंग्स है, इस बॉर्डर को, पैसेजवे को क्रॉस करके आपके खुराक की नाली में है। क्योंकि ये अगर आप लोग यहाँ पर हाथ लगाओगे तो आपको पाइप नजर आएगा सख्त सा, ये जो है ये हवा की नाली है, ठीक है, दिस इज एयर पाइप, लेकिन उसके पीछे जो है खुराक की नाली जो आप लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है, वो उसके पीछे है। तो खुराक का जो नवाला है बोलस जिसे हम लोग होते हैं, BOLUS, बोलस। जब आपके मुंह के अंदर आप खाना रख लेते हैं, फिर उसको थोड़ा चबा देते हैं, चबाने के बाद उसे गोल किस्म का मांस बन जाता है। वो जो गीला गोल मांस है उसको हम लोग बोलस कहते हैं, बोलस, BOLUS, बोलस। बोलस का मुंह से इस खुराक की नाली में आना, दिस इज कॉल्ड एज स्वेलविंग, निगलना आप उसको कहते हैं, ठीक है, निगलना। ये किस तरह होता है, इसके शुरुआत वॉलंटरी है, मतलब आपके इख्तियार में है, उसके बाद ये बे इख्तियार हो, आपके इख्तियार में नहीं रहता। तो इसके अंदर हमने देखना है
आपने बस 2 अल्फाज आपने सीखने, और इसमें ज़बान का बहुत बड़ा किरदार है। स्वेलविंग में ज़बान का बहुत बड़ा किरदार है। टंग, 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 जो आपकी मर्जी है, टंग बोले मोस्टली टंग। टंग के अंदर टंग 2 तरह के मूवमेंट करेंगे, एक अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ये 2 तरह के मूवमेंट हैं। जबान अपवर्ड मूव करेगा और पीछे की तरफ मूव करेगा। याद रखिएगा, ये जो आपके नाक है, नाक के अंदर जो सुराख है, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपके जबान के अंदर ये सुराख खुल जाते हैं, ठीक है। इसको नेजल पैसेज जिसको कहते हैं। तो जब जबान ऊपर की तरफ मूव करते हैं या बैकवर्ड जब मूव करते हैं, ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है उसमें यह होता है कि आपका जो तालू है, पैलेट इसे कहते हैं, ये जो ओरल कैविटी का ऊपर वाला छत है ना, ऊपर वाला जो छत, दिस इज कॉल्ड इज पैलेट। पैलेट का अपने नाम याद रखना है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला छत है, ऊपर वाला जो यहाँ पर जो छत है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पैलेट। और यहाँ पर कोई ऐसा एक किस्म का छोटा सा गोश्त आपको लटका हुआ आपको नजर आएगा, जिसका नाम है सॉफ्ट पैलेट। क्या नाम है? सॉफ्ट पैलेट। जब जबान ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऊपर की तरफ जब मूव करते हैं, तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है, ये उस नाक का जो सुराख अंदर जैसा ओपन हुआ है, ये नाक के सुराख को बंद कर देते हैं। ऐसे सुराख नीचे आए हुए, तो जबान उसको जाकर ऊपर की तरफ जाकर उसको बंद कर लेते हैं। सो नेजल पैसेज क्लोज्ड। दिस इज 1। बैकवर्ड मूवमेंट में बड़ा स्पेशल होता है। अब ये देखो, ये अगर जबान है इस तरह आगे की तरफ, तो ये खुला हुआ है, तो ये जो जबान है ऊपर की तरफ, तो हमने देख लिया कि अपवर्ड मूवमेंट में यहाँ पर जो नेजल पैसेज है वो तो बंद हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका ये जो जबान है ये पीछे की तरफ भी आएगा, ठीक है, पीछे की तरफ भी आएगा। अगर आप तजर्बा करेंगे ना, देखो अभी मैं सलाइवा को निगलता हूं ऐसा, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट मूव अप, ये जो स्वेलिंग के दौरान। अच्छा, जब टांग जो है जब ये पीछे की तरफ आएगा तो इस वक्त क्या होगा, जरा गौर से देखें। ये इस इलाके का नाम क्या है? इस इलाके का नाम क्या है जहाँ, जिसको हमने कहा था बकल कैविटी का जो बिल्कुल फ्लोर है उसका लास्ट एंडिंग, दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। ये मैंने लिखा हुआ है फेरिंग्स, ठीक है, PHARYNX। फेरिंग्स का कोई इतना खास किरदार है ही नहीं, मतलब ये इट इज जस्ट अ पैसेज वे, ठीक है। इसमें कोई ना कोई डाइजेशन है ना कुछ है, इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, अ कैविटी आफ्टर द बकल कैविटी। और ये जो स्टेशन है फेरिंग्स, इसके अंदर 2 किस्म के पाइप जो है आपको ओपन होते हुए नजर आएंगे। पहला जो पाइप होगा, दिस इज कॉल्ड एज ये जो एक पाइप है इसको हम लोग क्या नाम देंगे? फूड पाइप, या फिर आप उसको नाम देंगे एसोफेगस। एसोफेगस का नाम देंगे। उसके बाद ये हवा की नाली है, ठीक है, विंड पाइप। अब देखो, ये दोनों पाइप जो है इंटर होते हैं आपके फेरिंग्स के अंदर। एक पाइप खुराक के लिए है, दूसरा पाइप सांस के लिए। जब आप सांस लेते हैं तो वो जो सांस है वो खुराक की नाली में नहीं जाता, वो सांस फेफड़े में जाता है। अब सांस तो 24 घंटे आप सांस लेते हैं, तो ये वाला जो सांस का जो पाइप है ये ओपन रहता है, खुराक की नाली का पाइप जो है वो क्लोज रहता है। लेकिन जब आपका खुराक का नवाला बोलस आ रहा हूं तो खतरा है कि वो बोलस जो है वो सांस की नाली में गिर जाए, ठीक है, सांस की नाली में गिर जाए। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं कि यहां से हमारे पास ये रहा सांस की नाली, और यहां पर है हमारे पास खुराक की नाली, ठीक है। ये आप देख सकते, अभी दोनों साइड पर हैं। ये जो सांस की नाली का जो ओपनिंग है, दिस वन, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? ग्लॉटिस। इसको क्या नाम देते हैं? ग्लॉटिस। सांस की नाली
का जो ओपनिंग है इट्स कॉल्ड एज ग्लॉटिस। अच्छा, ये तो आपका एसोफेगस है। इस ग्लॉटिस के ऊपर अगर आप चले जाएं, ठीक है, तो यहां पर एक लिड नमा ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा एक स्ट्रक्चर है ढक्कन की तरह। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एपीग्लॉटिस। ठीक है ना, दो नाम आ गए, ग्लॉटिस एंड एपीग्लॉटिस। ये जो ग्लॉटिस है ये आगे जाकर किसके साथ अटैच है? जबान के साथ। जब आपका जबान मूव करता है, मैंने कहा था कौन सा मूवमेंट है? अपवर्ड एंड बैकवर्ड। इसके अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट के दौरान ये जो लीड है, ग्लॉटिस है, ये लीड क्या करता है? थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, बिल्कुल इसके इस सांस की नाली के ऊपर आ जाता है, उसको कवर अप कर देते हैं। और जो खुराक है, जो नवाला है, वो नवाला बजाय सांस की नाली के, मतलब ये आप देख सकते हैं, ये बोलस है आपका, बोलस इसके ऊपर स्लाइड करता हुआ ऐसे, जैसे कि ये आपका चलो ये जबान हो गया, ठीक है, और ये आपका एपिग्लॉटिस है, नीचे आपका सांस की नाली है। तो खुराक का जो नवल है उसके ऊपर ऐसे स्लाइड करता हुआ गिर जाएगा। कौन सा? जाहिर है यहाँ पर कौन सा पाइप है? यहाँ पर खुराक की नाली है, तो ये स्लाइड करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, खुराक की नाली में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज स्वेलिंग। तो बड़ा स्पेशल तरीके से जो है ये इस पाइप के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। अच्छा, कभी कभी जब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई एंजाइटी होती है, समटाइम पानी जो है उसका एक कतरा जो है वो बजाय इसके अंदर थोड़ा सा एक कतरा जो है वो यहाँ पर इसको टच कर लेता है और उसके आपको खांसी आ जाती है। दरअसल वो कन्फ्यूजन में बंदा जब होता है, जब आप ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होती है, तो सम टाइम इट हैपन्स, लेकिन उससे आपको खांसी होती है, वो फ़ौरन इस जगह को बंद कर देते हैं। इसके साथ ही ये वाला हिस्सा जो था ओरल कैविटी का, काफ़ी डिस्टर्बेंस के बाद मुकम्मल हो गया। और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करता चलूँ कि ओरल कैविटी जो है वो एक किस्म का कमरा है, कैविटी है, जिसको साइड से चिक्स ने कवर किया हुआ है, ऊपर नीचे जॉज होते हैं, अंदर आपको दांत नजर आएंगे। शुरू में 20 है, बाद में 32 दांत होंगे, उनका दांत का नाम हमने आपको बता दिया। उसके बाद हमने बताया कि ज़बान भी है, और साथ साथ हमने बता दिया कि मुंह के अंदर क्या है? सलाइवा होते हैं। सलाइवा के अंदर 3 तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती है, जिनका एक का काम था डाइजेशन करना, जरासीम को मारना, पीएच को मेंटेन करना, ठीक है, और खुराक को लुब्रिकेट करना। ओरल कैविटी का काम यह था, खुराक को सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन के बाद उसकी ग्राइंडिंग होती है, उसकी तोड़फोड़ होती है, उसकी डाइजेशन होती है, और लास्ट में स्वेलिंग का प्रोसेस भी आपको मैंने बता दिया। स्वेलिंग में आपने लिखना है कि द होल क्रेडिट गोज टू द टंग, जबान को जाता है। जबान की जो अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट है, इसके दौरान खुराक सांस की नली से बच के खुराक की नली में इंटर हो जाता है। इसके साथ ही एक बड़ा सा लंबा सा लेंथी लेक्चर था जो सिर्फ और सिर्फ ओरल कैविटी के ऊपर था, ये आज ख़त्म हुआ। आगे जाकर हम आपको एसोफेगस की तरफ जो रास्ता है, जो सफ़र है, वो हम आपको बताएंगे। एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, एंड स्लोली हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुश रखिएगा। अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लाया करें। दूसरों के बारे में, अगर आपके दिल में दूसरों के बारे में कुछ भी हिचकिचाहट है, कोई भी ऐसा स्पाइट है या कोई थोड़ी सी भी नफ़रत है, तो उस नफ़रत को अपने दिल से निकालें। आपका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा, उसमें मोहब्बत की चीज़ें आती जाएंगी। और अगर आपने दूसरों से बहुत ज़्यादा गिले शिकवे के, इससे भी नफ़रत, उससे भी नफ़रत, उससे भी नफ़रत, उससे भी नफ़रत, आपके दिल के अंदर बीमारी आ जाएगी जो आपको ज़िंदगी भर के लिए परेशान रखेगा। हंसते मुस्कुराते रहने के लिए दिल में मोहब्बत का होना लाजमी है। मेरी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।